दक्षिण बस्तर के सबसे कद्दावर नेता, 2 बार के विधायक विक्रम मंडावी जी हमारे साथ मौजूद है। अभी हाल ही में आपने मुख्यमंत्री साय को एक पत्र लिखा है कि बस्तर के निर्दोष आदिवासियों को नक्सल बताकर जेलों में ठूस दिया गया है। गांवों में पहली बार फ्लैग होस्टिंग हुई है, इसे कैसे देखते हैं आप? कोई पहली बार नहीं है। कुछ ऐसे जगह है जहां पर पहली बार हुआ है, लेकिन ये कहना कि पूरे बीजापुर जिले में पहली बार पड़ा है, इसको मैं उचित नहीं मानता। सीएम साय ने कल ही मीडिया से बातचीत में कहा था कि नक्सलवाद को पालने पोसने वाले आज सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश के इतर अगर बीजापुर क्षेत्र की बात करें, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे रोड की हो, मोबाइल की हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, ये अभी तक आंतरिक गांवों तक नहीं पहुंचा है। कोई कार्य योजना, कोई विजन आपका व्यक्तिगत हो? जय छत्तीसगढ़, विजय छत्तीसगढ़। सियान मनला प्रणाम, संगवारी मनला जय जोहार। आज हम पहुंचे हैं बस्तर के दक्षिणवर्ती इलाके बीजापुर में। 8,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक विधानसभा, एक जिला। दक्षिण बस्तर के सबसे कद्दावर नेता, 2 बार के विधायक विक्रम मंडावी जी आज हमारे साथ इस क्षेत्र की विकास, भारतीय जनता पार्टी के कार्य, इसकी समीक्षा के लिए हमारे साथ मौजूद है। आइए चर्चा करें, जाने समस्याओं को, पहचाने क्षेत्र को। विक्रम जी, आपका R9 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। लगातार मुखर हैं आप विधानसभा, कई ऐसे क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, प्रदेश के मुद्दे उठाते हैं, जिससे सत्ता और सरकार असहज हो जाती है। देखिए, जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, उसकी पहली प्राथमिकता होती है अपने क्षेत्र के लोगों की मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर मुखरता के साथ में सरकार, शासन, प्रशासन के सामने बात रखना और मुद्दे उठाना। वो जिम्मेदारी मैं निर्वहन कर रहा हूं और एक क्षेत्र की जनता मुझ पर भरोसा करती है, 2 बार मुझे भरोसा, विश्वास जताया है मुझ पर, तो ये मेरी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं क्षेत्र की जनता के मुद्दों को उठाऊं। सरकार कहती है कि बीजापुर जो सबसे सघन वनों का इलाका है, इस क्षेत्र से नक्सली समाप्त हो चुके हैं। 2023 में आपके ऊपर भी नक्सल हमला हुआ था, अप्रैल के समय की ये वारदात है। क्या घटनाक्रम था वो पूरा? देखिए, बस्तर में शांति हो, बस्तर में विकास हो, ये सभी चाहते हैं और उसके लगातार सतत प्रयासरत लंबे समय से चल रहा था। और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, केंद्र में बैठी हुई मनमोहन जी की सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, सबने प्रयास किया और सबका प्रयास का नतीजा रहा कि आज बस्तर शांति की ओर आगे बढ़ा, नक्सल मुक्त हुआ है। उसका हम स्वागत करते हैं। और बस्तर में रहने वाला हर एक जनप्रतिनिधि, हमारे बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जैसे क्षेत्रों में रहने वाले हर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत दबाव नक्सलियों का होता था या उनके टारगेट में होते थे। उसके बावजूद भी वो अपने जो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। अभी हाल ही में आपने मुख्यमंत्री साय को एक पत्र लिखा है कि बस्तर के निर्दोष आदिवासियों को नक्सल बताकर जेलों में ठूस दिया गया है। पत्र मार्मिक है, हमने भी देखा है उस पत्र को। आप सरकार से क्या आशा रखते हैं? देखिए, जब नक्सलवाद चरम पर था तो कहीं ना कहीं अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण, जहां पर सरकार, शासन, प्रशासन की पहुंच नहीं थी, उस समय मैं ये नहीं कहता कि सभी हो हैं, लेकिन कम से कम बहुत से जो आदिवासी निर्दोष हैं और जो गरीब हैं, आज वो जेलों में पड़े हुए हैं। सरकार एक और जो हार्डकोर नक्सली, जो बड़े बड़े घटनाओं में सम्मिलित थे, जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, बहुत सारी घटनाएं को अंजाम दिया, ऐसे नक्सलियों को सरकार एक और माफी दे रही है, आज जो बाहर हैं। लेकिन वही निर्दोष आदिवासी जो बहुत ज्यादा कहीं दोष नहीं है, वो लोग जेलों में हैं। तो इसी बात को लेकर मैंने उनकी जो परिवारजनों से मुलाकात करने के बाद जो बात सामने आई कि वो तकलीफ में है, परेशानी में, उन्हीं बातों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह था कि आप इस ओर गंभीरता से चिंतन करिए, गंभीरता से विचार विमर्श करिए और उनको निशर्त रिहा करने का पहल कीजिए। ये बात मैंने रखा पत्र के माध्यम से। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सूची जारी की थी, बीजापुर जिले के 33 गांवों की ये सूची मेरे पास में है। कभी जो गंगालूर नक्सल राजधानी कहलाता था, फरसेगड़ा, जांगला, मद्देड़, ये 33 गांवों में पहली बार फ्लैग होस्टिंग हुई है। भारत का जनतंत्र जीता है, लोकतंत्र जीता है।
इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारा जगह जो सूची जारी हुई, जो आपने नाम बताया, जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर बराबर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहा, स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस फहराया। ये कोई पहली बार नहीं है। कुछ ऐसे जगह है जहां पर पहली बार हुआ है, लेकिन ये कहना कि पूरे बीजापुर जिले में पहली बार फहराया, इसको मैं उचित नहीं मानता। सीएम साय ने कल ही मीडिया से बातचीत में कहा था कि नक्सलवाद को पालने पोसने वाले आज सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या नक्सलवाद सिर्फ 2 साल में खत्म हुआ है? क्या आपके 2 साल की सरकार में ये सब संभव हुआ है? क्या हो सकता है? क्या पहले उससे पहले 5 साल भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार कुछ काम नहीं किया है? क्या उससे पहले भाजपा की सरकार, रमन सिंह की सरकार कुछ काम नहीं किया है? तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। लेकिन आज नक्सलवाद को अगर किसी ने खत्म किया है, किसी ने सबसे बड़ा भूमिका निभाया है, तो जवान है, पुलिस के जवान है, जिन्होंने दिन और रात मेहनत करके इस पूरे बड़े मुहिम को अंजाम दिया। पुलिस के अधिकारी हैं, सभी लोगों का प्रयास इसमें रहा है। तो ये कहना कि हमने किया है और हमारी सरकार ने किया है, तो इसको मैं उचित नहीं मानता और सही नहीं है। इसमें सबका प्रयास, सबके प्रयास से ही इतने बड़े जो समस्या का हल आज हुआ है। आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी पूर्व सांसद बस्तर रहे हैं, लगातार बस्तर की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अभी कल ही मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, मिनरल कानून एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए। देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है, तब तब उद्योगपतियों को कैसे राहत पहुंचाया जाए, उद्योगपतियों के लिए कैसे रास्ता बनाया जाए, उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करती है। कोई नया चीज नहीं है। और आज भी पिछले 2 सालों से बस्तर की जो मिनरल्स हैं, बस्तर के खनिज संसाधन है, बस्तर के जल जंगल जमीन पर उद्योगपतियों का नजर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खुला संरक्षण उन्हें मिला हुआ है, जिसके बदले तो वो लगातार प्रयासरत हैं कि बस्तर के खनिज संसाधन लूटने के लिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी ने लगातार वंदे मातरम के इस प्रोपेगेंडा को, जो वो कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस ने लाठी गोली खाई थी, इस पे क्या कहेंगे? वंदे मातरम का जो विवाद है प्रदेश स्तर पर लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक या राष्ट्रीय जो भावनाओं के सहारे शासन करना चाहती है, सत्ता पाना चाहती है, इसलिए वैसे विवादास्पद हर मुद्दे को विवादास्पद करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को शायद कांग्रेस का इतिहास नहीं मालूम है। कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ा निस्वार्थ भावना से, तब भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति या उदय नहीं हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं, ना पार्टी को है। अजय चंद्राकर हमेशा तीखा तंज करते हैं आपके वरिष्ठ नेताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। हमारे माध्यम से क्या उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और लगातार विधानसभा में से अपनी बात मुखरता के साथ रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, सरकार में उनको पद महत्व नहीं मिलना, पार्टी के अंदर महत्व नहीं मिलना, इसलिए वो बेचारे असहाय महसूस कर रहे हैं और लगातार अपने आप को लोगों के बीच में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे गलत बयानबाजी करके कुछ पद पार्टी के सरकार के अंदर पाना चाहते हैं, वो होता दिख नहीं रहा है। कल ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कांग्रेस पे तीखा हमला करते हुए कहा था कि जो तबादला उद्योग चलाते थे वो अपने गिरेबान में झांके और जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। देखिए, अरुण साव जी, पहली बात तो अरुण साव जी से अपना मंत्रालय, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, वो विवाद संभल नहीं रहा है, तो क्या दूसरे पे बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ किस तरीके से असंतोष है, हर एक वर्गों में, हर एक समाज में, हर एक हर जगह में उनके खिलाफ एक असंतोष की भावना लोगों में, जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आप पता लगा लीजिए तो इनको पता समझ में आ जाएगा कि सरकार कैसे चल रही है। आज सरकार कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, कहां से चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। आज भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल की सरकार में सभी परेशान है और बहुत जल्दी आने वाला समय जिस तरीके से जनता में एक बड़ा आक्रोश दिख रहा है हम सबको,
और फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश के इतर अगर बीजापुर क्षेत्र की बात करें, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे रोड की हो, मोबाइल की हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, ये अभी तक आंतरिक गांवों तक नहीं पहुंचा है। कोई कार्य योजना, कोई विजन आपका व्यक्तिगत हो? बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं था, सड़क नहीं थे, बिजली नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार 2018 में चुनाव जीता और सरकार बनने के बाद में उन सभी क्षेत्रों में मैंने प्रमुखता के साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर काम किया और आज बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क पहुंच चुका है, सड़क पहुंच चुका है, विकास पहुंच चुका है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और भी जो बचे हुए काम उनको आने वाले समय हम लोग मिलकर उसे दूर करने का काम हम लोग करेंगे। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो आबादी कम होगी, क्षेत्रफल में बीजापुर आपका विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, भोपालपट्टनम से लेके बैरम, उसूर और ये जो इलाके हैं, ये इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि मैंने जब ग्राउंड में अलग अलग जगहों पे गया, देखा, पूछा, तो पूर्व मंत्री महेश गागड़ा की अपेक्षा आपका जनसंपर्क ज्यादा सघन, ये बताया गया मुझे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजापुर जिला लमसम पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा विधानसभा है, एक जिले में एक विधानसभा ऐसा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। लमसम 200-250 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये हमारा जिला है और जहां पर जाना और वहां पहुंचना क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, उस वजह से सब जगह पहुंचना संभव नहीं होता है, लेकिन मैं भी बराबर प्रयास करता हूं और उन क्षेत्रों में पहुंचना, लोगों से बात करना, लोगों की समस्या सुनना और उन समस्याओं का उचित निराकरण करना, ये मेरी प्राथमिकता में होती है और लगातार उसी प्रयास में मैं रहता हूं कि जनप्रतिनिधि के नाते मेरी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि मैं उनके बीच रहूं और उनकी समस्याओं को सुनकर उनको दूर करूं। आपके पास जब आम जनता सुदूरवर्ती इलाकों से आती है, आदिवासी, उनकी प्रमुख मांगे क्या रहती हैं? उनकी प्रमुख मांगे बहुत छोटे छोटे होती हैं, मूलभूत सुविधाओं, कहीं अभाव रहता है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग भवन की मांग रहती है, कहीं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आंगनबाड़ी है, सड़क है, ऐसे छोटे छोटे जो मांग है वो सब रहते हैं। स्थानीय स्तर पे बस चलाने की मांग करते हैं, बहुत सारे ऐसा मांग रहते हैं जो हम लोग समय समय पे आते रहते हैं, मुझसे मिलते हैं, फिर मैं अधिकारियों से मिलकर उसका निराकरण करने का प्रयास मेरी ओर से किया जाता है। आप विपक्ष में हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, पहली बार तो आपकी सरकार थी, इस समय आपकी सरकार नहीं है, तो प्रशासन चाहे वो जिला स्तर का हो या शासन जो प्रदेश स्तर का हो, आपको कितना सहयोग देता है? देखिए, इस क्षेत्र में हम सभी मिलकर काम करते हैं, यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। हाँ, बराबर जो भी मेरे यहाँ समस्या पहुंचता है उन समस्याओं को मैं अधिकारियों के साथ बात कर उसका निराकरण करने का प्रयास मैं करता हूँ। जिला स्तर में हो, ब्लॉक स्तर में हो, राज्य स्तर में हो, जिस भी स्तर में हो, वो स्तर तक पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है और मैं पहुंचता हूँ और बात करके उनको निराकरण करने का प्रयास मेरी ओर से होता है। हाँ, ये बात सही है कि अब जब सरकार में होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो लाभ बड़े पैमाने पर मिलता है वो लाभ विपक्ष में नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी जनता के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे दर्शकों के लिए कुछ बातें रखी, क्षेत्र की, प्रदेश की। मैं अपने साथी कैमरा पर्सन देव के साथ पंकज विश्वकर्मा, बीजापुर से।